गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलियारी गुरु आपने साहेब गोविंद दियो हटाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फलिया आगे थी दूर। सब कहते हैं कि गरीबी ही समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, और अगर उसी गरीबी के साथ कोई बच्चा अगर अनाथ हो, जिसके ऊपर माँ बाप का साया ना हो, तब तो समझ लीजिए कि उसके लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। आज हम आए हैं एक ऐसे अनाथालय में जो ऐसे बच्चों को न केवल आश्रय देता है, बल्कि उसके जीवन में एक नई क्रांति, शिक्षा और पूरे जीवन को संवारने का भी प्रयास कर रहा है। आइए उन बच्चों से मिलते हैं, उनके दुख तकलीफ और समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? शिवशंकर। बाबू, आपके माता पिताजी नहीं है। नहीं है? माता पिताजी कब आपके एक्सपायर हुए? माता तो जब हम बचपन से ही तब, और पिताजी जब लिए 2016। तो आप यहाँ पे अनाथालय में कैसे आए? हाँ, वो WC वाले आए थे, WC वाले आए थे, इसी में डाल दिए। आप ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके माँ बाप हैं, अपने घर पे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बड़े होकर अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। बाबू, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे रहते हैं, आपको खाना पीना सब कुछ मिलता है? हाँ। बढ़िया से मिलता है? हाँ। कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं है? नहीं। और पढ़ाई करने जाते हैं आप? हाँ। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? फौजी। फौजी बनना चाहते हैं? फौज के लोगों को देखकर आपको अच्छा लगता है? हाँ। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप बड़े होकर फौजी जरूर बनेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? अंगद। आप यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो खाना पीने में क्या मिलता है आपको? दाल चावल। दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मिलती है? अच्छा बाबू, हमारा प्रश्न आपसे है, आप यहाँ पे रहते हैं, आप बताइए बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, तो उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ। तो पढ़ाई कर लेंगे आप? हाँ। अभी पढ़ने जाते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हैं? NS में। आप कोई कबीरदास जी का दोहा बोलिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलियारी गुरु आपने साहेब गोविंद दियो हटाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फलिया आगे थी दूर। सब बोटी पड़े पड़े जगह मुआ, पंडित भाया न कोई। ढाया कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब क्या होता है? दुआ। ये दोहा का मतलब जो आपने पढ़ा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। हाँ। इसका मतलब ये होता है कि किताबें बहुत मोटी मोटी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए। क्या होता है? प्रेम। सबसे प्रेम करना चाहिए, मानव से, पशु पक्षी सबसे प्रेम करना चाहिए। आपका नाम क्या है? हंसिएगा नहीं। आयुष। आपका नाम आयुष है? अच्छा आयुष जी, आप कहाँ से आए हैं? मुखलेशपुर से। आपको रहने खाने की पढ़ाई की सारी व्यवस्था मिलती है? हाँ। तो कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? चंबल का पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये जो ब्लूइंग वर्स नहीं है, हाँ, उसके आगे है। अच्छा अच्छा। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। अच्छा आयुष बाबू, आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी आपको। कर लेंगे। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कर लेंगे। भाग दौड़ करना पड़ेगा। कर लेंगे। दौड़ना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। सब कर लेंगे। और पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आप एक न एक दिन जरूर बनेंगे। बोलिए, आप तेज आवाज से बोलिए एक बार, आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। बाबू, आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? बारी बनकटा। आप बारी गांव बनकटा से आए हैं? जी। ये तो बहुत दूर है यहाँ संत कबीर नगर से। जी।
तो आप कैसे यहाँ अनाथालय में आप कैसे आए? बुआ के पास रहते थे, एक भैया यहाँ पर खिला बनाते हैं, तो उनके द्वारा से यहाँ पर हम यहाँ पर आए थे। अच्छा बाबू, अरविंद बाबू, आपके माता पिताजी वर्तमान में हैं कि नहीं? नहीं, माता पिताजी नहीं हैं। नहीं, आप कितने समय से यहाँ पे हैं? 4 साल। आप 4 साल से यहाँ पे हैं। आप पढ़ाई भी करते हैं? जी, तो आप कहाँ पढ़ने जाते हैं? मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज किस क्लास में आप पढ़ते हैं बाबू? 9। आप 9th में पढ़ते हैं। आप जो है जीवन में अपने क्या सीखे, जिसके माँ बाप हैं, आप देखते होंगे बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, उनको देख के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और जैसे देखते हैं वैसे यहाँ पर मिलता है उपस्थित। मतलब आपको यहाँ पर माँ बाप की कमी नहीं लगती है? नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं, यहाँ माँ बाप की कमी कौन दूर करता है? यहाँ के प्रबंधक है और सर है हमारे यहाँ, कौन सर? रामबंधन सर। रामबदन सर आपका जो है बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, जी, आपको कोई तकलीफ दुख तकलीफ नहीं होती है? नहीं, नहीं, अच्छा अरविंद बाबू, आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मिलिट्री में जाना चाहते हैं बस, अच्छा, आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं। क्यों आप मिलिट्री में क्यों जाना चाहते हैं? देश का सेवा करने के लिए। देश की सेवा करना चाहते हैं। देश का जज्बा, सेवा करने का जज्बा है आपके अंदर, जी, तो आप मिलिट्री के लोगों को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जी, और उनको देख के ही आपको भावना जगी है देश सेवा करने हाँ। की। अच्छा, जीवन में आपकी इतनी कठिनाइयां हैं अरविंद जी, जी। आप बताइए, आप उस कठिनाइयों को कैसे फील करते हैं और आपका क्या विचार है जीवन के बारे में? जब ये घर पे थे तो कुछ कठिनाइयाँ थी, जब से यहाँ आ गए हम तब से कुछ नहीं कमी हुई। आपको लगता है आप आगे बढ़ के अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे? हाँ जी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपनो, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैद्य साहिब, ना कहूँ से वैद्य। और आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और आप एक दिन जरूर मिलिट्री मैन बनेंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। जी। कहते हैं कि आपके पास कितना धन है, कितना आपके पास सामर्थ्य है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप समाज के लिए कर क्या पा रहे हैं, दे क्या पा रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। आज हम आए हैं एक ऐसे अनाथालय में जो न केवल अनाथ बच्चों की सेवा कर रहा है बल्कि उनका भविष्य भी संवार रहा है। आज उसी अनाथालय के केयर टेकर श्री रामबदन जी से बात करते हैं। बच्चों से हमने बात किया और बच्चों के पास इतना टैलेंट है, और बच्चे माता पिता नहीं हैं, बच्चे यहाँ आए हैं, और आप इतना सुंदर कार्य कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे कोई भी कार्य करने के लिए मन में और दिल में एक लगन होनी चाहिए। हमने सोचा है कि ये बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, भले अनाथ हैं और मैंने परेशान हैं, लेकिन ये आगे चल कर के हमारे देश का भविष्य सुधार सकते हैं। इसलिए हमने इनको हर तरह से सुविधा दी है, चाहे वो खाना पीना हो, रहना पहनना हो, चाहे पढ़ाई का हो, हर तरह की सुविधाएं हमने अपने तरफ से ही दिया है। गुरुजी, हमारा प्रश्न ऐसा है, आपने बताया कि आप एक रिटायर्ड टीचर हैं, आपको बढ़िया पेंशन आता है, आप चाहते तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। आपने इस समाज में आकर इन अनाथालय अनाथ बच्चों की सेवा करने का जिम्मा आपने उठाया, तो ऐसा कौन सा जो है कारण था जिसने आपने ये लाइन चुना? देखिए, मैं बताऊं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बीते हुए इसके बारे में, तो तकलीफ़ होती है मुझे। भरा पूरा परिवार था, लेकिन इस समय कोई नहीं है। अब जब कोई नहीं है तो मैंने सोचा जो बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, मैं उनका सहारा बनूं, और अपने तरफ से जो भी उनके लिए सुविधाएं हो सके मैं मुहैया कराऊं, और मैं कराता भी हूँ। गुरुजी, हमारा प्रश्न ऐसा है कि बच्चे अनाथ हैं, उनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, और इतने दूर से आते हैं, कोई उनको लाकर अनाथालय में भर्ती कर जाता है, उनके जीवन को आप कैसे निखारेंगे और कैसे उनको आगे वाले जीवन की तरफ अग्रसित करेंगे? सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति के अंदर संस्कार डालना पड़ता है।
अगर अच्छा अच्छा संस्कार है तो अच्छे रास्ते पर जाएगा। हमने आपकी सारी व्यवस्थाओं को देखा। आइए एक बार आपके कार्यालय को और आपके जो बच्चों के रहने की व्यवस्था है, एक बार हमको उससे परिचय कराइए। चलिए आइए, कैमरा चालू रखना। बहुत बढ़िया गुरुजी आपका कार्यालय है और स्वच्छ है, और हम देख रहे हैं आप कंप्यूटर की भी व्यवस्था आपके कार्यालय में भी है, सीसीटीवी है। और बताइए आपके कार्यालय में जो है इन्वर्टर भी लगा हुआ है गुरुजी, पंखे चल रहे हैं सारे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और एक दैनिक दिनचर्या जो आपने बनाया है कि आप बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की सारी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। बहुत अच्छा गुरुजी, यह कार्य न केवल समाज के लिए बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। यहाँ जो है देखिए बहुत सी पुस्तकें हैं, ज्ञानवर्धन के लिए बहुत सी पुस्तकें हैं जो बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से आपका रूम स्टार्ट होता है। हाँ? ये कौन सी जगह है गुरुजी? ये जो है बच्चे यहाँ जो है अपना मनोरंजन के लिए टीवी लगा हुआ है तो मनोरंजन करते हैं। अच्छा, यहाँ टीवी लगा हुआ है बच्चों के मनोरंजन के लिए, तो बच्चे यहाँ बैठ के टीवी देखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है गुरुजी। और ये रूम कौन सा है? इसमें मैं रहता हूँ। अच्छा, ये आप गुरुजी रहने की व्यवस्था हाँ, है। हाँ। बहुत अच्छा गुरुजी। चलिए आगे दिखाएगा गुरुजी। आइए देखते हैं रसोई घर को। खाना बनाने की व्यवस्थाएं हैं और प्लेटफार्म पे गैस चूल्हा रखा हुआ है। गैस पे खाना बनता है, लकड़ी पे खाना नहीं बनता है, गैस पे खाना बनता है। रसोई घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, फ्रिज भी रखी गई है रसोई घर में। बताइए इससे अच्छा और सुंदर क्या हो सकता है बच्चों के लिए। इन बच्चों को एक नई दिशा मिले तो बच्चे समाज में बहुत ही आगे जा सकते हैं। आत्ममंथन का कारवां आज आ पहुंचा है संत कबीर बाल आश्रम अनाथालय में। आज यहाँ के प्रबंधक डॉक्टर फूलदेव यादव जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न ये है कि आज के इस समाज में जिनके ऊपर बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं है और बच्चे अनाथालय में आते हैं, आप उन्हें गांव-गांव से ढूंढ कर लाते हैं, आप इनके भविष्य को कैसे निखारेंगे और क्या देखते हैं उनके भविष्य के बारे में आप? जैसे हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं और लोग अपने बच्चों को देखते हैं, परवरिश करते हैं, उस हिसाब से इन बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं, पहनाते हैं, खिलाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं और पढ़ाने की भी व्यवस्था करते हैं। समुचित सोचते हैं कोई किसी भी व्यवस्था में कमी न हो। हम अपना बच्चा मान करके इन लोगों का जो है भरण पोषण शिक्षा सब करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, बच्चे अनाथ हैं, ये दूसरे बच्चों को देखते हैं तो इनके मन में क्या पीड़ा होती है? इनके मन में तो पीड़ा होती है और कमियां तो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश रहता है कि जो माँ बाप करते हैं उस कमियां को जो तो पूर्ण रूप से नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन सोचते हैं, पूरी व्यवस्था करने में लगे रहते हैं कि वो कमियां दूर हो। कभी सोचने की क्षमता न रखें सब कि हमारे माँ बाप नहीं हैं। डॉक्टर साहब, हमने बच्चों से बात की, कोई बच्चा कह रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बच्चा कह रहा है हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कह रहा है हम मिलिट्री में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे। आप इन बच्चों के आकांक्षाओं इच्छाओं को कैसे पूर्ति करेंगे? जैसे हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा हो, चूँकि पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग किए हैं और उनकी इच्छा पूरा करने की कोशिश पूरा करेंगे और करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप समाज के उन लोगों से आप कौन सी आशा रखते हैं या कौन सा संदेश देना चाहते हैं जो समाज में धनी मानी व्यक्ति हैं, जो साधन संपन्न हैं, वो आगे बढ़ के इस कार्य में आपका योगदान दें? योगदान देते हैं
लेकिन जिस तरह से जैसे जो मध्य वर्ग के हैं, जो बढ़िया योगदान देते हैं और समस्याओं को समझते हैं, जो बड़े लोग हैं इस पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। आपके कहने का आशा है मध्य वर्ग जो कि स्वयं परेशान होता है वो आगे बढ़ के योगदान दे रहा है, लेकिन उच्च वर्ग जो पूर्णतः साधन संपन्न है उसके योगदान में कहीं ना कहीं कमियां हैं। एकदम कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं। आपने सही कहा और मैं भी देख रहा हूँ, और जाते हैं तो उनका क्या जवाब मिलता है उसको तो हम ही लोग झेलते हैं, लेकिन मध्य वर्ग वाले, छोटे वर्ग वाले पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप समाज में ऐसी कौन सी कमियां देख रहे हैं कि उच्च वर्ग जो साधन संपन्न है, जो सारी व्यवस्थाओं से लीन है, लेकिन वह इतने बड़े मकसद के ऊपर अपना ध्यान आखिर क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं देते हैं, गरीबी देखे नहीं हैं, इसके बारे में सोच समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। गुरुजी, आज हम आपके अनाथालय में आए और आपकी सारी व्यवस्थाओं को देखा। आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे, अनाथ बच्चे यहाँ पर हैं, वह अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो इनकी इच्छा है, उसे 100% पूरा कर पाएंगे। आप लोगों का समाज के प्रति इस कार्य को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते जो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज हम संत कबीर बाल आश्रम में के अनाथाश्रम में आए थे और हमने यहाँ पे बच्चों को देखा, उनसे बात की। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, वो अनाथ हैं, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है, आप धनी मानी व्यक्तियों से, आप समाज के ऐसे सशक्त व्यक्तियों से जो अपने जीवन में साधन संपन्न हैं, वो आगे बढ़कर इन बच्चों के आश्रय और इनके जीवन के बारे में सोचें और विचार करें कि आपका छोटा सा योगदान इन बच्चों के जीवन को किस प्रकार से सुधार सकता है और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमारे समाज से जोड़ सकता है। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।